दोस्तों नमस्कार। 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ईडी के समक्ष पेश होना था। जैसा कि आप सबको पता है कि शराब मामले को लेकर के या शराब घोटाले को लेकर के ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक नोटिस थमाया था और उस नोटिस के अनुसार इनको 2 नवंबर को ईडी के समक्ष, ईडी के अधिकारियों के समक्ष इनको खुद को पेश करना था और वहाँ पर उनके सवालों का जवाब देना था। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पर जाने से इनकार कर दिया और ईडी को 2 पेज का एक पत्र लिखा। उस पत्र में इन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि उनको जो समन दिया गया है, उनको जो नोटिस दिया गया है, वो एक अवैध, गैर कानूनी और राजनीति से उत्प्रेरित नोटिस है और इसीलिए ईडी को ये नोटिस वापस ले लेना चाहिए। इस तरह से एक करारा जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल अपने सहयोगी और अपने पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश को निकल गए और मध्य प्रदेश में जाकर के सिंगरौली में उन्होंने एक जनता की रैली को, एक आम जनसभा को संबोधित किया और वहाँ पर अपनी बातों को जनता के समक्ष रखा। रैली में अरविंद केजरीवाल ने खुले तौर पर ये कहा कि बीजेपी की सरकार, केंद्र की मोदी सरकार हर दिन मुझे गिरफ्तार करने की धमकी देती है, लेकिन केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तुम लोग केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन केजरीवाल के विचारधारा को, केजरीवाल के विचार को कैसे गिरफ्तार कर पाओगे। और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। इस तरह का रवैया अपना करके कहीं ना कहीं केजरीवाल ने ईडी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऑलरेडी ईडी के लेकर के और इनके कार्य प्रणाली को लेकर के इस प्रश्न चिन्ह लगता रहा है और अपने इस जवाब से केजरीवाल ने एक बार फिर से ईडी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि तुम डाल हो तो मैं पात हूँ। अब इसके बाद क्या होने की संभावनाएं हैं, तो जैसा कि ये कहा जा रहा है कि अब ईडी जो है वो और सख्ती अपना सकती है और दूसरा नोटिस या दूसरा समन जो है वो जारी कर सकती है और उसके साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकती है। अरविंद केजरीवाल भी इस बात से भली बात वाकिफ़ हैं कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, उनकी गिरफ्तारी कभी भी की जा सकती है और वो भी ये चाहते हैं कि इस गिरफ्तारी का किस तरह से राजनीतिक लाभ लिया जाए और फिर अंत में इसका क्या रिजल्ट होगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ पर जो राजनीतिक लड़ाई है वो बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार है और दूसरी तरफ दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। केंद्र की मोदी सरकार को ये एहसास हो चुका है कि आने वाले चुनाव में वो हार सकती है और उसकी सत्ता उसके हाथ से जा सकती है और इसीलिए वो भरसक कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से चीज़ों को अपने अनुकूल किया जाए ताकि चुनाव में जीत प्राप्त की जा सके। और इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे 2 उद्देश्य हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के। सबसे पहले ये हो सकता है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए और इसके बाद आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करके इनकी पार्टी को तोड़ दिया जाए और दिल्ली की सरकार को अस्थिर कर दिया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ डील साइन किया जाए, इनके साथ कुछ समझौता किया जाए और इनको विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया से अलग कर दिया जाए ताकि जो इंडिया अलायंस है वो कमज़ोर हो जाए और फिर चीज़ों को अपने अनुकूल किया जा सके। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है या क्या ये सब चीज़ें इतनी आसानी से हो सकती है? राजनीति में कुछ भी आसान नहीं होता है और अब इस मोड़ पर यह मामला जब आ चुका है तो अरविंद केजरीवाल भी इन सभी चीज़ों को भली भांति से समझते हैं और इन चीज़ों से भली भांति
वाकिफ़ हैं और इसीलिए वो बहुत ही सोच समझ करके कदम उठा रहे हैं। वो इस मामले को और लंबा खींचना चाहते हैं जितना कि वो खींच सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल उनकी गिरफ्तारी होनी ही है और होगी ही। तो किस तरह से इसको अपने इस गिरफ्तारी को किस तरीके से अपने फेवर में लाया जाए, इसकी कोशिश अरविंद केजरीवाल के द्वारा की जा रही है। और हो सकता है कि इसमें उनको सफलता भी हासिल हो जाए, क्योंकि एक तरफ ये भी हो सकता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को आप जेल में डाल देते हैं तो उससे अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक कद बहुत बड़ा हो जाए और साथ ही साथ जो जनता की सिंपैथी है वो भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ आकर के जुड़ जाए, क्योंकि राजनीति में सिंपैथी का बहुत बड़ा महत्व है। और इसका दूसरा रीज़न ये है कि ये बात कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, लोगों के आम जनमानस के दिमाग में आ चुकी है कि केंद्र की मोदी सरकार इन एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए करती है और झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके विपक्ष के नेताओं का, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को परेशान करने का काम करती है। और इस स्थिति में अरविंद केजरीवाल को फ़ायदा हो सकता है, उनका राजनीतिक हैसियत बढ़ सकता है। उनका ऐसा तो नहीं है किस तरह का कदम उठा करके नरेंद्र मोदी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, या फिर अपने हार की बेचैनी और बौखलाहट के कारण इस तरीके का कदम उठा करके अपने राजनीतिक अंत की पटकथा वो खुद लिख रहे हैं। इन बातों पर आप विचार जरूर कीजिएगा। बहरहाल आज इसके वीडियो के लिए इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।